सुंदरवन में जग्गू नाम का एक तोता रहता था। जग्गू तोता झूठ बोलने का उस्ताद था। उसे बड़ी बड़ी डींगे मारने में बड़ा मजा आता। जंगल के सारे जानवर इस बात को जानते थे और जग्गू को समझाते कि इतना झूठ मत बोला कर, इतना मत फेंका कर, तू इतना झूठ कैसे बोल लेता है। लेकिन जग्गू को किसी की किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर समय अपने मस्ती में रहता। एक बार जंगल में एक नई चिड़िया आई। जग्गू ने जब उस सुंदर सी चिड़िया को देखा तो उसने सोचा, हाँ, इससे बात करने में बड़ा मजा आएगा। जंगल का कोई भी जानवर तो मुझसे बात ही नहीं करता। जग्गू तोता उड़ा, चिड़िया को अपने पास ले आया, अपने घोंसले में बिठाया, हमेशा की तरह बड़ी बड़ी डींगे मारने लगा। उसने चिड़िया से कहा कि पता है, अभी मैं शाही दावत खा के आया हूँ। वहाँ इतने टेस्टी पकवान थे, सच मेरा पेट भर गया। मैंने आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाई। सच तोते भाई, क्या क्या खाया तुमने? चिड़िया को अपनी बातों पर विश्वास करता देख जग्गू को बहुत अच्छा लग रहा था। वो और बढ़ा चढ़ाकर इधर की उधर की बातें बनाकर चिड़िया को अपनी बातों में उलझा रहा था। तभी वहाँ पर एक कौवा आता है। कौवा जग्गू तोते को डांटता है। उससे कहता, अरे इस छोटी सी प्यारी चिड़िया को क्यों परेशान कर रहा है? ये अभी हमारे जंगल में नहीं आई है। लेकिन जग्गू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी बातों में उलझा रहता है। जग्गू को हर जानवर के पास जाके झूठ बोलने में बड़ा मजा आता। वो कभी किसी से कहता, पता है मैं मोर से भी अच्छा नाच सकता हूँ। किसी को अपने पंख दिखाता, देखो कितने सुंदर है मेरे पंख। क्या है किसी के पंख इतने सुंदर? कभी आसमान में उड़कर दिखाता, देखो मैं सबसे ऊंचा उड़ सकता हूँ। इन सबको करने में जग्गू को बहुत मजा आता। जब कोई जग्गू की बात पर यकीन करता, उससे बार बार उसकी बातें पूछता, तो वो और भी खुश होता। एक दिन एक बहुत ही सुंदर सा कबूतर जंगल में आया। जंगल के बाकी जानवर सुंदर से कबूतर को देख के बहुत खुश हुए। उसे पूछने लगे, अरे कबूतर भाई, कहाँ से आए हो? तुम कितने सुंदर हो। जैसे ही जग्गू तोते ने उस कबूतर को देखा, वो उसके पास गया, उससे बातें करने लगा। अरे कबूतर भाई, सबके बीच कहाँ बैठे हो? और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सारा जंगल दिखाता हूँ। जग्गू तोता कबूतर को लेके जंगल में उड़ने लगा, उसे पूरा जंगल दिखाने लगा। जब दोनों थक गए तो एक डाल पर बैठ गए। अपनी आदत के अनुसार जग्गू तोता उससे फिर बातें करने लगा। अरे कबूतर भाई, आपको पता है मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ और पता भी है, और मुझे सबसे सुंदर तोते होने का खिताब भी मिला है। वैसे आप भी बहुत सुंदर कबूतर हो, आप कहाँ से आए हो? कबूतर उससे बहुत कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन जग्गू तोता था कि चुप ही नहीं हो रहा था। वो सिर्फ अपनी तारीफ कर रहा था। जग्गू कबूतर से कहता है कि पता है कबूतर भाई, मैं बहुत अमीर हूँ, हमारा शाही परिवार में आना जाना है। इस पर कबूतर जग्गू से बोला, हाँ, आपकी बातों से तो ऐसे ही लगता है मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक शाही परिवार से आया हूँ और वहाँ पे एक तोते की जरूरत है, जहाँ पर उस तोते को बहुत अच्छा खाना, रहने को अच्छा सा घर मिलेगा। लेकिन तुम तो पहले से ही शाही परिवार से हो, तुम मेरे साथ जाकर क्या ही करोगे? जग्गू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो कबूतर से कहना चाह रहा था कि वो ये सब झूठ बोल रहा है, लेकिन उसे पता था कि कबूतर उसकी एक बात नहीं मानेगा। कबूतर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर कौवा आ जाता है। उससे कहता है, हाँ, देखा तेरी झूठ बोलने की आदत की वजह से तूने कितना बड़ा अवसर खो दिया। नहीं तो तू भी उस कबूतर के साथ जाके एक अच्छी जिंदगी जी सकता था। जग्गू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे सबसे वादा किया, सबसे माफी मांगी कि अब वो कभी भी इस तरह झूठ नहीं बोलेगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि झूठ बोलने से हम कभी भी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, पर झूठ बोलने से नुकसान हमेशा हमारा ही होता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा सच ही बोले।